बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर हूँ। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा अजलास तलब किया, बड़े फ़ैसले हुए उसमें। क्या क्या फ़ैसले हुए उनके हवाले से बात करेंगे। इमरान खान ने भी एक बड़ा फ़ैसला किया है, वो ज़मान पार्क से बनी गाला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, वहाँ क्या तैयारियाँ हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फ़ैसला कर लिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे काम होगा इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेशावर में जो धमाका हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और जो हलाकतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ये दुख कम नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो धमाका हुआ था उसमें मस्जिद की पूरी छत नीचे गिर गई। अब लोग उसके नीचे दबे हुए हैं, उन चीज़ों को काटना है, तोड़ना है, फिर लोगों को निकालना है। तकरीबन रात को जो इतलात थी 59 हलाकतें हो चुकी हैं, 150 के करीब ज़ख्मी हैं और उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि वो हलाकतों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मामला ये है कि हलाकतें बढ़ चुकी हैं। गम में मुब्तला ख़ानदानों में बहुत इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पहुँचे, वज़ीर दफ़ा पहुँचे, वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे, आर्मी चीफ़ पहुँचे, ताज़ियत की, इयादत की, देखा लोगों को और उसके बाद वहाँ पे ही एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया और फिर उसकी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई। सारी चीज़ें जो है मीडिया के ऊपर हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और रात को जो मीडिया के ऊपर टॉक शो हुए थे वो डिस्कस क्या कर रहे थे? वो पाकिस्तानी सियासत को डिस्कस कर रहे थे। वो इस इतने बड़े वाक़े को डिस्कस नहीं कर रहे थे कि क्यों ये वाक़या हुआ, आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अजलास क्या तलब करना चाहिए। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जब पैसा लगाया हो गर्दन तक, जब इश्तिहारात जो हैं वो तुले हुए हों, बेशतर मीडिया जो है वो इसी सिचुएशन का हमल हो चुका है। इतना पैसा लगा दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि अब इनको कोई जगह मिलती नहीं है कि ये हक सच की बात करें। तो रात को भी मीडिया के ऊपर जितने भी टॉक शोज़ थे उसमें सारा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर और महमूद खान के ऊपर लगाया जा रहा था कि देखो 8 साल से 10 साल से वहाँ हुकूमत पीटीआई की थी और पीटीआई ने कोई काम नहीं किया, कोई बेहतरी का काम नहीं किया, सिक्योरिटी के हवाले से कोई अपडेट्स नहीं दी, वफाकी हुकूमत ने कोई उनकी मदद नहीं की। ये सारा कसूर महमूद खान का था, महमूद खान ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। यानी सारा मीडिया जो ज़ोर लगा रहा था कि इसमें सारा कसूर जो है वो इमरान खान का है, इमरान खान को किसी तरह गंदा करना है। और दूसरा जो उनका एस्पेक्ट था वो ये था कि इस सारे मामले में इलेक्शन नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, ये मुमकिन नहीं है, निगरान सेटअप जो है वो आगे चलेंगे। इनको हुक्म यही दिया गया था। जब इनको व्हाट्सएप के ऊपर हुक्म दिया जाता है तो फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। यकीन करें हमारी सोसाइटी में अब जो मीडिया का किरदार हो चुका है, इनको इंसान नहीं कहा जा सकता, ये हैवान नमा इंसान ही है, क्योंकि इंसानों वाली बात अब इस मीडिया में नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप गरीदा फ़रूकी, हामिद मीर, तलवस हुसैन, वक़ार सती जैसे लोगों के ट्वीट देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों को किस तरह का हुक्म दिया गया और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इलेक्शन का अल्तवाह चाहते हैं। लेकिन खैर मामलात जो हैं वो बड़े गड़बड़ हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। वो बंदा 3 दिन से पुलिस लाइन में मौजूद था, पूरी रैकी हुई, अंदर से बंदे मिले हुए थे। यानी 3 दिन से उसने पूरी रैकी की, उसको पता था कब मस्जिद के अंदर ज़्यादा रश होता है और कब धमाका करना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब मान चुके हैं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो सिक्योरिटी इदारे भी इसके ऊपर अलर्ट हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा और उसमें बड़ी चीज़ें तय की जाएंगी। बहुत सारे मामलात के ऊपर एक हार्ड मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस हार्ड मौक़िफ़ की और इसका पहला कदम जो है उठाया जा चुका है। आपको याद होगा कि खानीवाल में आईएसआई के 2 बेहतरीन अफसरान को कत्ल किया गया था, उनकी टारगेट किलिंग की गई थी। बहुत बड़ा वाक़या था, इसके ऊपर बड़ा शोर मचा था। उस बंदे ने, खुर्रम न्याजी उसका नाम है, उसने पूरी रैकी की थी। ये नवीस सियाल और नासिर वास जो आईएसआई के 2 बहादुर अफसरान थे, ये बड़ी देर से इस रैकेट के पीछे लगे हुए थे, जियो फेंसिंग कर रहे थे। ये उमर न्याजी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसका दाव पहले चल गया, उसको पता चल गया और उसने इन दोनों बंदों के ऊपर फायर खोल दिया। ये दोनों बंदे मारे गए। तो ये एक बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दचका था। तो आईएसआई लगी हुई थी, उमर न्याजी का पीछा कर रही थी, उसकी जियो फेंसिंग हो रही थी, स्नैप चेकिंग हो रही थी, हर जगह जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर उमर न्याजी को पता चल गया कि लोग मेरे गले को पहुंचने वाले हैं, तो उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इन लोगों का एक अंदाज़ होता है, इनको ट्रेनिंग इसी अंदाज से दी जाती है कि आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि ये अगर गिरफ्तार होंगे तो अपने बड़ों के नाम लेने पड़ेंगे, इनसे नाम अगलवाए जाएंगे। तो इस काम से बचने के लिए ये खुद
खुदकुशी कर लेते हैं। तो खैर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, उमर न्यासी ने खुदकुशी कर ली। इनके साथ जो दूसरा बंदा था जिसने फैसिलिटेट किया था, उसके ऊपर करम एजेंसी में जो है वो अटैक किया गया, उसको करम एजेंसी में मार गिराया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी। दुख का मदावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नवीद सियाल और नासिर अब्बास की सूरत में जो नुकसान पाकिस्तान आर्मी को हुआ उसका मदावा नहीं हो सकता। इन अफसरान की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है और बहुत उम्मीदें होती हैं। बहुत बहादुर लोग होते हैं, अपनी जान को हथेली पर रख कर ये दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। वो दुश्मन जो माशरे के अंदर होता है, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। बैरूनी दुश्मन को तो आप जानते हैं, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। ये आपके अंदर दुश्मन है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसमें इस तरह की मिसालें मौजूद होती हैं कि आपको अपनी जान जो है दाव पे लगाना पड़ती है। और यही काम इन बहादुर सपूतों ने किया। पाकिस्तान धरती की हिफाजत के लिए इन बहादुर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और आज उनका बदला ले लिया गया, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अगर उनके बहादुर फौजियों के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो उसका जवाब देगा। अब कुछ बातें सियासत के हवाले से करते हैं। सियासत में भी बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान ने जमान पार्क से अपने आप को बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, थ्रेट है इमरान खान को, सीरियस थ्रेट है। आप यकीन मानिए कि यह थ्रेट सिर्फ इमरान खान को नहीं है, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी थ्रेट है। बहुत सारी कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों। इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं इस काम के ऊपर लगी हुई हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहती हैं। एक स्टेबल पाकिस्तान कभी उनके फेवर में नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो, तशद्दुद हो, इसलिए सारे काम करवाए जा रहे हैं। IMF किन का एहलकार है सब लोगों को पता है, क्यों पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है इस लेवल के ऊपर। तो ये सारे थ्रेट मौजूद हैं। तो इमरान खान के हवाले से बहुत थ्रेट है। लेकिन आप अगर जमान पार्क को देखें तो वह जंगल में मंगल लगा हुआ है, लोग वहाँ मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, बूढ़े मौजूद हैं, वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं, वहाँ बारबेक्यू चल रहा है। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो खुद मौजूद हैं, उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है कि एक दिन इसने जाना है, एक दिन इसने जाना है, एक के साथ बंदे ये होंगे, एक के साथ ये लोग होंगे। वो कहते हैं आओ इमरान खान को गिरफ्तार करके तो दिखाओ। कैसे आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हो? हमारी मौजूदगी में आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। जो साबिक़दार लोग हैं उन्होंने अपनी रेड लाइन खींची हुई है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान अगर गिरफ्तार नहीं हो सकता तो इसको नाहल लाजमी करवा दिया जाए। तो शाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है। यानी लोग लगे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बहुत गलत बात है। लेकिन खैर जो भी है, इमरान खान ने ज़मान पार्क की सूरत को देखते हुए, क्योंकि लाहौर के अंदर है, थ्रेट है, तो उस सूरत को देखते हुए इमरान खान ने बनी गाला शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। क्योंकि वो एक मखसूस जगह के ऊपर मौजूद है, वहाँ सिक्योरिटी अच्छी की जा सकती है। 2 कमरे वहाँ तैयार किए गए हैं, बुलेट प्रूफ कमरे वहाँ तैयार किए गए हैं। और जो हुकूमत है उसने अपनी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। FC के एहलकार वापस जा चुके हैं, पेशावर की पुलिस के एहलकार वापस जा चुके हैं, पंजाब पुलिस वापस ले ली है, इस्लामाबाद पुलिस वापस ले चुके हैं। यानी हुकूमत का कहना है कि जितना भी बड़ा थ्रेट है सीधा टारगेट जो है मिलना चाहिए, ताकि आसानी के साथ इमरान खान को टारगेट करवाया जा सके। तो इस हवाले से इमरान खान ने जो सीरियस एक्शन लिया है, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की जो खिदमत ली गई है उसके एहलकार वहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद PTA के अपने बंदे जो हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। एक अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम वहाँ किया गया है। इमरान खान आने वाले चंद दिनों में ज़मान पार्क से बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं और वहीं से वो अपनी सारी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ी एक अपडेट थी। शेख रशीद के हवाले से आप जान चुके, लाल हवेली हुकूमत ले चुकी, उसके ऊपर जो है वो कांटा डाला जा रहा है। शेख रशीद का अब सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं। देख लेते हैं क्या बनता है। शेख साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। सिर्फ लाल हवेली तक मामला रुका नहीं है, इससे आगे बढ़ा है। एक बंदा नकवी साहब हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर पैदा हुए, पीपल्स पार्टी के वो देरीना जो रुकन हैं, बड़ी मोहब्बत है उन्हें आसफ अली जरदारी से। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब ने बयान दिया था कि आसफ अली जरदारी ने किराए के कातिल इमरान खान के और मेरे लिए छोड़े हुए हैं। ये शेख साहब ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं वैसे बात नहीं कर रहा, अगर किसी को शक है तो आर्मी चीफ अपने बंदे मेरे पास भेजें, मैं इनको पूरा बताऊंगा, सबूतों के साथ बताऊंगा कौन वो बंदे हैं और कहां से ये हमला हो सकता है। शेख साहब अपनी बात के ऊपर कायम थे, लेकिन कुछ बंदों ने इसके ऊपर जो है सख्त नोटिस लिया, जिनमें आसफ अली जरदारी भी हैं। उन्होंने हट जाने का नोटिस भेज दिया, लेकिन साथ जो है वो हुकूमत ने भी नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा शेख साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने वाला है, बहुत सख्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। तो ये नकवी साहब पैदा हुए आपरा थाना, जो आप जानते ही हैं किन के पास है, तो उनके पास नकवी साहब गए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि इन्होंने आसफ अली जरदारी के बारे में ये बात की है, इससे खदशा हो सकता है कि कोई बंदा आसफ अली जरदारी के ऊपर हमला कर सकता है, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है वो आसफ अली जरदारी के ऊपर हमला कर सकता है। मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो थाना आपार वाले फ़ौरन हरकत में आए। उन्होंने कहा शेख साहब आप रात को थाने में हाजिर हों,
अब वो थाने में जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फैसला होगा कि शेख साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी जाए और फिर हो सकता है कि उस एफआईआर में शेख साहब की गिरफ्तारी हो। जो आजम स्वाति, शहबाज गिल और फवाद चौधरी के साथ किया गया, अगला स्टेप जो है शेख रशीद हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते थे कि फवाद चौधरी के बाद अगला टारगेट कौन होगा, किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि शेख साहब वो बंदे हैं जो इसके बाद नंबर जिनका आता है और जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। लेकिन क्या इससे मामला ठीक हो जाएंगे, अवाम का मूड चेंज हो जाएगा? इन लोगों का सॉफ्टवेयर अगर आप अपडेट कर भी लेते हो, जिसमें मेरा ख्याल नाकाम रहोगे आप, तो क्या आप कामयाब हो जाओगे? अवाम की नज़र में आपकी इज्जत बन जाएगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम आपसे नफरत करने लग गई है। यकीन माने बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब बहुत परेशान है। महंगाई जो है वो लोगों को अब टिकने नहीं दे पा रही, और आपकी हरकत जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो लोग बहुत परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं और गुस्से का इजहार भी करें। तो बचें और पीछे हटें और मामला को सेटल डाउन करें, लोगों के साथ बैठें, फैसला करें, अवाम को अपना फैसला करने दें, उनको नए इलेक्शन करवाने दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत आ जाए। अगर ये निगरान सेटअप, ये चूं का मरबा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम भी रहती है तो पाकिस्तान के हालात बदलने वाले नहीं हैं। कोई भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं कर पाएगा। आप जिस सिचुएशन में फंस चुके हो, इसमें से निकलने का एक ही हल है, नए इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दें, मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। अवाम को फैसला कर लें दें किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं। जो फैसला अवाम करे उसको कबूल कर लें, आसानी के साथ कबूल कर लें और मामला को बेहतर कर लें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।